स्टूडेंट्स, ये बीए सेकेंड ईयर का क्लास है। आपके फर्स्ट पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। हम आज बात करेंगे प्रजाति की विशेषताओं की। एक बार मैं रिमाइंड करा दूं, प्रजाति से तात्पर्य है शारीरिक आधार पर मनुष्यों के समूह से, जिसको हम उसकी जैविक विशेषताओं के आधार पर दूसरे समूहों से भिन्न करते हैं। प्रजाति की विशेषताओं में नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है जैविक अवधारणा है। ये जैविक अवधारणा का मतलब है कि प्रजातियों को आप उनके प्राणी शास्त्रीय या जेनेटिकली जो विशेषताएं उनको मिलती हैं, शारीरिक तौर पर उन लक्षणों के आधार पर आप जैविक प्रजाति का निर्धारण करते हैं। दूसरी विशेषता है कि शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रजाति को पहचाना जाता है। प्रत्येक प्रजाति के अपने कुछ औसत लक्षण हैं और किसी भी व्यक्तियों के समूह में जब वो लक्षण हमको दिखाई देते हैं तो हम उसको उसकी प्रजाति के आधार पर पहचान सकते हैं। तो प्रजातीय जो विशेषताएं हैं वो शारीरिक हैं। नंबर 3 जो विशेषता है प्रजाति की, वो कहती है कि शारीरिक लक्षण वंशानुक्रमण से प्राप्त होते हैं। तो आप अपनी प्रजाति को स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि प्राकृतिक तरीके से आपको प्रजाति प्राप्त होती है या आप किसी विशिष्ट प्रजाति के सदस्य होते हैं। यानी जो शारीरिक लक्षण हैं वो हमको जीन्स द्वारा या वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। तो ये जेनेटिक विशेषता है जो जीवन पर्यंत आपको किसी एक विशिष्ट प्रजाति का सदस्य बनाकर रखती है। नंबर 3 जो विशेषता है प्रजाति की, वो ये कहती है कि कुछ 1-2 लोग या 40-50 या एक छोटे समूह में यदि हमें कोई विशिष्ट प्रजाति के लक्षण दिखाई दें तो उससे प्रजातीय समूह निर्धारित नहीं होता, बल्कि मनुष्यों के एक बड़े समूह में जब किसी एक प्रजाति के समान शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं तो वह एक प्रजातीय समूह कहलाता है। नंबर 6 विशेषता है कि जो प्रजाति है उसमें एक बहुत लंबे समय तक शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन नहीं आते हैं, क्योंकि प्रजाति सामान्यतः अपनी ही प्रजाति में विवाह करती हैं और इस तरह से जो प्रजाति के जो लक्षण हैं वो एक लंबे समय तक स्थिर बने रहते हैं। तो मुख्यतः प्रजाति शारीरिक विशेषताओं में एक स्थिर लक्षणों को लंबे समय तक दिखाती है और उसी आधार पर एक समूह की या एक व्यक्ति की प्रजाति का निर्धारण किया जा सकता है। अगले जो हम बात करेंगे वो प्रजातियों के निर्धारण की और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन करना इतना आसान कार्य नहीं है। तो जब प्रजातियों का निर्धारण किया जाए या किसी व्यक्ति का ये सुनिश्चय किया जाए कि वो किस प्रजाति के अंतर्गत माना जाएगा, उसमें अग्र या हम उन कठिनाइयों की बात करेंगे जो आती हैं। नंबर 1 कठिनाई है शारीरिक लक्षणों की स्थिरता में कठिनाई है। यद्यपि जेनेटिकली आपको आपकी शारीरिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरण के परिवर्तन के साथ या पर्यावरण के प्रभाव के साथ या लंबे समय में उत्परिवर्तन के साथ मनुष्य के बहुत से शारीरिक लक्षण परिवर्तित भी होते हैं। तो यह निर्धारण करना फिर कठिन होता है कि कोई व्यक्ति किस प्रजाति में होगा। तो शारीरिक लक्षण बहुत लंबे समय तक, सदियों तक, कभी कभी विशिष्टतः पर्यावरण के प्रभाव से परिवर्तित हो सकते हैं या स्थिर नहीं रहते हैं। तो प्रजाति को एक किसी व्यक्ति को या मनुष्यों के समूह को एक विशिष्ट प्रजाति, किस प्रजाति में रखा जाए, ये निर्धारण करना कठिन होता है। नंबर 2 है एक ही लक्षण कई प्रजातियों में होना। प्रत्येक प्रजाति के कुछ औसत लक्षण निर्धारित किए गए हैं शारीरिक आधार पर, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विभिन्न प्रजातियों में, जैसे आपके हाइट या वेट या हड्डियों की बनावट, बालों का टेक्सचर, स्किन का कलर वगैरह,
एक से ज़्यादा प्रजातियों में समान हो सकता है, तो ये निर्धारण करना फिर कठिन होता है कि किसी व्यक्ति को या समूह को किस प्रजातीय समूह में रखा जाएगा। नंबर थर्ड जो कठिनाई है प्रजाति निर्धारण में, वो है कोई भी प्रजाति शुद्ध या विशुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। इसका मतलब है कि समय के परिवर्तन के साथ साथ जो दुनिया भर में अलग अलग प्रजातियों ने माइग्रेशन किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आई हैं, जिससे भौगोलिक परिस्थितियों ने शारीरिक लक्षणों को प्रभावित किया है, और समय के साथ साथ एक प्रजाति के लोग दूसरी प्रजाति में विवाह भी करते हैं, जिससे जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें परिवर्तन आता है। तो इस तरह से विभिन्न कारणों से जिन प्रजातियों के लक्षणों में परिवर्तन आया है या उनमें विशुद्धता या एक से ज़्यादा प्रजातियों के लक्षण मिश्रित हुए हैं, तो उनको किसी एक विशिष्ट प्रजाति में रखने में कठिनाई आती है। नंबर 4 है प्रजाति के औसत शारीरिक लक्षण और वास्तविक लक्षणों में अंतर है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के जो एवरेज कुछ लक्षण हैं जिनको ये निर्धारित किया गया है कि किसी एक विशिष्ट प्रजाति में कौन कौन से लक्षण होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई व्यक्ति जिस विशिष्ट प्रजाति में माना जाता है उसमें वो सारे लक्षण हों। तो बहुत बार किसी प्रजाति के जो एवरेज जो लक्षण हैं या औसत जो शारीरिक लक्षण हैं वो उसके प्रत्येक सदस्य में नहीं भी होते हैं, तो ये एक कठिनाई है कि फिर व्यक्ति को किस प्रजाति में रखा जाए, या अपनी प्रजाति के औसत लक्षणों से भिन्न लक्षण किसी व्यक्ति में हो सकते हैं। इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात है कि प्रत्येक प्रजाति के सदस्य में वही सारे लक्षण हों ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अपने प्रजातीय लक्षणों में अपवाद होते हैं या अपनी प्रजातीय लक्षणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उनको किस प्रजाति में रखा जाए उस पर एक भ्रम की स्थिति होती है। और लास्ट जो प्रजातीय निर्धारण की कठिनाई है वो है कभी कभी एक या एक से अधिक दो या कुछ प्रजातियों में शारीरिक लक्षणों में इतना कम अंतर होता है और दुनिया भर में इतना मिश्रण और स्थानांतरण हो चुका है प्रजातियों का कि कभी कभी ये निर्धारण करना किसी विशिष्ट समूह के लिए कठिन होता है कि उसको किस प्रजाति में क्लासिफिकेशन रखा जाए। तो इस तरह से यह एक विशिष्ट जैविक अवधारणा है जिस पर अभी भी विश्व भर में मानव शास्त्रीय दृष्टि से रिसर्चेस हो रही हैं, और जो रेशियल डिफरेंसेस हैं उनसे हम मनुष्य के इतिहास में उसके कल्चरल चेंज, सामाजिक परिवर्तन आदि को समझ सकते हैं। थैंक यू।